का किसी को 20 साल 40 50 साल हो गए, नामदान लिए हो गए कि नहीं हो गए? भजन ध्यान सुमिरन करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन ये बताओ, भगवान मिल गए आपको? नहीं मिले? मिले तो अब मिलेंगे भी नहीं। अभी तक भगवान नहीं मिले तो अब तुमको नहीं मिलेंगे। बड़ा धोखा हो गया आपके साथ। मिले गए। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग नहीं सुना गुरु महाराज का। अगर सत्संग सुनते और ध्यान से और चेत के सुनते तो ये नहीं कहते कि हमको भगवान नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा, ये जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु परमात्मा का। और तब जब कभी भी मुसीबत और परेशानी में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। कहा कि नहीं? जय गुरुदेव नाम उस प्रभु परमात्मा का, और जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तुम कौन हुए? जय भगवान है कि नहीं? भगवान है। फिर भी कह रहे हमें तो मिला नहीं, तो धोखा हो गया कि नहीं? तो अब तो मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सत्संग नहीं सुना। जब छाती खोट कह रहे हैं कि ये जय गुरुदेव नाम उसका है, और तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो कौन हुए? तो धोखा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमने सत्संग नहीं सुना। क्षेत्र के अगर सुनते तो इस तरह नहीं होता। देखो, आपसे तो अच्छी हमारे ब्रज, क्यों मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, ब्रज की छोरी जो गोपिका कहती है वो लाख गुना अच्छी आपसे। आप कहोगे वो कैसे? कि जब कृष्ण भगवान की बंसी बजती ब्रज के अंदर मथुरा में, तो सब ये बंसी नहीं, बांस वाली वो बंसी जो गुरु महाराज बताते हैं, जब कृष्ण की बंसी बजती सब इकट्ठी हो जाती उसकी बंसी को सुन के। तो एक दिन रात में वन बहुत है मथुरा में ब्रज के अंदर, तो भद्र वन में बंसी बज रही रात को 12 बजे। सब गोपिकाएं बंसी को सुन सुन के जो है इकट्ठी हो गई कृष्ण के पास में। कृष्ण बोले कि तुम ये रात में कैसे आई? देखो बुला भी नहीं, और उनसे उपदेश देने के रात में ये नारी धर्म नहीं है कि घर से अकेली निकले, और तुम जंगल में अकेली आ गई। और उन्हें नारी धर्म समझाने लगे कि यह धर्म नहीं है नारी का। तो खड़ी होके बोली कि वैस बहुत है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। धर्म चाहे नारी धर्म हो पुरुष धर्म हो, जितने धर्म है सबका एक ही उद्देश्य है, उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, यही है ना। लेकिन जब साक्षात प्रभु हमारे सामने खड़ा है तो हम किसकी शर्म और लिहाज? जब साक्षात हमारे सामने खड़ा है तो हम किसकी शर्म और लिहाज? इसलिए हम बहकाओ मत, औरों को बहकाओ। ये तो गुरु महाराज तो बताओ वो उनको विश्वास हो गया, लेकिन छाती ठोक के कह रहे हैं, ये तो कृष्ण ने कहा भी नहीं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर भी मान लिया। गुरु महाराज कह रहे हैं देखो ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु परमात्मा का नाम है, तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। बताओ, कहने पर भी हम नहीं मान नहीं, तो हमसे ज्यादा हमारी मथुरा की छोरियां होशियार थी कि नहीं? महात्मा हमेशा अपनी डायरेक्ट अपनी बात सीधे सीधे न कहते, दूसरों पर ऊपर कहते। तो गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली निजामुद्दीन औलिया में एक पहुंचे हुए फकीर रहा करते थे, निजामुद्दीन औलिया। उनके शिष्य थे सकरू साहब। सकरू साहब गुरु महाराज बता रहे हैं, अपनी बात उनके ऊपर रखे कि सकरू साहब बोले कि महाराज आपकी इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी संगत है, ये सब पार हो जाएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि निजामुद्दीन औलिया बोले, गुरु महाराज कह रहे जो मुझ में और खुदा में कोई अंतर नहीं समझेगा वो तो होंगे सब पार, जो मुझे इंसान और आदमी समझेंगे वो कोई पार नहीं होगा। बताओ, तो अभी तक तो हमें मान ही नहीं रहे गुरु महाराज को वो भगवान है। जो भगवान किसको कहते हैं? रामायण में भी गोस्वामी ने कहा, बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर करे करोड़न कम। जो बिना पैरों के चले, बिना कानों के सुन ले, बिना आंखों के देख ले, और बिना हाथों के तमाम काम कर ले, उसको भगवान कहते। तो ये गुण हमारे गुरु महाराज के अंदर थे कि नहीं? बताओ, कोई ऐसा है कि जिसने प्रैक्टिकल देखा न सुना न हो, देखा नहीं हो? तो भगवान होते हुए भी हम कहेंगे हमने भगवान नहीं, तो धोखा है कि नहीं है? तो अब तो उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़े। गुरु महाराज को साक्षात दर्शन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सत्संग सुना नहीं।
वो सुना भी तो इधर से सुना, इधर निकाल दिया, चेत की नहीं सुना। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सब जो है आपको जो भूल हो गई। और अभी और हमारे विधायक जी आपको सत्संग सुनाएंगे। जय गुरुदेव। ये तो बीच में